श्री रामचरितमानस के लंका कांड में जब रावण की सेना राम जी की सेना से परास्त होकर वापस लौट जाती है तो माल्यवंत जो उसका मंत्री है, जो कि मंदोदरी का पिता है, उसको बार बार समझाता है। रावण की माता केकसी का पिता है, वो उसे बार बार समझाता है। काल रूप खल बन दैन गुनागार गण बोध, शिव वीरंचि जय सेवई तासो कवन विरोध। जो काल स्वरूप है, दुष्टों के समूह रूपी वन के भस्म करने वाले अग्नि है, गुणों के धाम और ज्ञान गण हैं, एवं शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिसकी सेवा करते हैं, उनसे वैर कैसा। परिहरि बयरु देउद बेदेहि, भजऊं कृपा निधिरा परम सनेहि। वैर छोड़कर उन्हें जानकी जी दे दो और कृपा निदान परम स्नेही श्री राम जी का भजन करो। ताके वचन बान समय लागे, करिया मुँह करी जाहि अभागे। रावण को उनके वचन बाण के समान लगे। वह बोला, अरे अभागे, मुँह काला करके निकल जा। बूढ़े भये सिनते मरते वो तो ही, अब जनी नयन दिखावसी मोही। तू बूढ़ा हो गया, नहीं तो तुझे मार ही डालता। अब मेरी आंखों को अपना मुंह न दिखला। ते अपने मन असे अनुमाना, बादो चैत ऐ कृपा निदाना। रावण के वचन सुनकर उसने मूल्यवान ने अपने मन में ऐसा अनुमान किया कि इसे कृपा निदान श्री राम जी अब मारना ही चाहते हैं। सो उठ गया कहते दुर्बादा, तब सकोप बोल्यों गाने नादा। वह रावण को दुर्वचन कहता हुआ उठकर चला गया। तब मेघनाथ क्रोध पूर्वक बोला, कौतुक प्रात दिखे मोरा, करे बहुत कहो का थोरा। सवेरे मेरी करामात देखना, मैं बहुत कुछ करूँगा, थोड़ा क्या कहूँ। जो कुछ वर्णन करूँगा थोड़ा ही होगा। सोने सोते वचन भरोसा आवा, प्रीति समेत अंक बैठावा। पुत्र के वचन सुनकर रावण को भरोसा आ गया। उसने प्रेम के साथ उसे गोद में बिठा लिया। करत विचार भयं बिनु सारा, लागे कपि पुनि चाऊं दुआरा। और विचार करते करते ही सवेरा हो गया। वानर फिर चारों दरवाजों पर जा लगे। कोपी कपिन दुर्गट गडु घेरा, नगर कोलाहल भयं घनेरा। वानरों ने क्रोध करके दुर्गम किलों को घेर लिया। नगर में बहुत ही कोलाहल मच गया। विविधा युद्ध धरनी सरेदाए, गढ़ते पर्वत शिखर डहाए। राक्षस बहुत तरह के अस्त्र शस्त्र धारण करके दौड़े और उन्होंने किले पर पहाड़ों के शिखर ढाए। ढाए मई दर शिखर कोटिन, विविध विधि गोला चले। गैरात जिमि पबिबात, गरजत जनु प्रलय के बादले। उन्होंने पर्वतों के करोड़ों शिखर ढहाए। अनेकों प्रकार से गोले चलने लगे। वे गोले ऐसा गहराते हैं जैसे वज्रपात हो रहा हो, बिजली की तरह गिर रहा हो, और योद्धा ऐसे गरजते मानो प्रलय काल के बादल हों। मारे कट बिकट बट जुटट, कटट न लटट तन जर जर भये। गई सैल ते गढ़े पर चलावई, जय सुत निशिचर हुए। विकट वानर योद्धा भिड़ते हैं, कट जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनके शरीर जर्जर छलनी हो जाते हैं, तब भी वे लटते नहीं, हिम्मत नहीं हारते। वे पहाड़ उठाकर उसे किले पर फेंकते हैं। राक्षस जहाँ के तहाँ, जो जहाँ होते हैं वहीं मारे जाते हैं। मेघनाद सोने श्रवण अस गुड, मेघनाद सोने श्रवण अस गडु पुनि छेका आय। उतर्यो वीर दुर्गते, सनमुख चलो बजाय। मेघनाथ ने कानों से ऐसा सुना कि वानरों ने आकर फिर किले को घेर लिया। तब वह वीर किले से उतरा और डंका बजाकर उनके सामने चला।
कै कौशलाधीश दौं भ्राता दानवे सकल लोक विख्याता। मेघनाद ने पुकार कर कहा, समस्त लोकों में प्रसिद्ध धनुर्धर कौशलाधीश दोनों भाई कहाँ हैं? कै नल नील दुबुद्ध सुग्रीवा अंगद हनुमत बल सीवा। नल नील दुविध सुग्रीव बल की सीमा अंगद और हनुमान कहाँ है? कहाँ विभीषण भ्राता द्रोही आजु सबई हटि मारहु होई। भाई से द्रोह करने वाला विभीषण कहाँ है? आज मैं सबको और उस दुष्ट को तो हठ पूर्वक अवश्य ही मारूंगा। अस कहीं कठिन बान संदाने अतिशय क्रोध श्रवण लगी ताने। ऐसा कहकर उसने धनुष पर कठिन बाणों का संधान किया और अत्यंत क्रोध करके उसे कनक तक खींचा। सर समूह सो छाड़े लागा जनुष पक्ष धावै बहु नागा। वह बाणों के समूह छोड़ने लगा मानो बहुत से पंख वाले सांप दौड़े जा रहे हों। जैते परत दिखै वानर सन्मुख होय न सके तै अवसर। जहाँ तहाँ वानर गिरते दिखाई पड़ने लगे, उसी समय कोई भी उसके सामने न हो सके। जैते भागे चले कपिरीचा बिसरी सबई युद्ध के इच्छा। रीछ वानर जहाँ तहाँ भाग चले, सबको युद्ध की इच्छा भूल गई। रणभूमि में ऐसा एक भी वानर यह भालू नहीं दिखाई पड़ा। सो कपि भालू न रन में देखा कीन सिजई न प्राण अवशेषा। जिसको उसने प्राण मात्र अवशेष न कर दिया हो, अर्थात जिसके केवल प्राण मात्र ही न बचे हो, बल पुरुषार्थ सारा जाता न रहा हो। दस दस सर सब मोरेसी परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े। बलवान और धीर मेघनाथ सिंह के समान नाद करके गर्जने लगा। देखी पवन सुत कटक विहाला क्रोधवंत जनुदायं काला। सारी सेना को बेहाल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ाया हो। महाशैल एक तुरत उपारा अतिरिस मेघनाद पर डारा। उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े क्रोध के साथ उसने मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयऊँ नभ सोई रथ सारथि तुरग सब खोई। बारे बारे प्रचारे हनुमाना निकट न आवे मरम सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। रथ सारथी और घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। और हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं, पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उसके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घन नादा नाना भांति करे सिधुर बाधा। तो मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे को तो कही प्रभु काट निवारे। उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देख प्रताप मोढ़ किसी आना करे लागे माया विधि नाना। श्री राम जी का प्रताप देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जिमि को करे गरुड़ से खेला डर पावे गए स्वैल सपेला। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस शिव विरंच बड़ छोट। ताई दिखावे निश्चर निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े बड़े जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि वानर उनको अपनी माया दिखलाता है, जिसका आगे हम प्रसंग फिर सुनाएंगे। जय श्री राम।